हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यहाँ इस सीरीज़ में भी क्लास 10th की मैथमेटिक्स सोल्व कर रहे हैं आपका। तो क्लास 10th की बेटा जो चैप्टर है, ये चैप्टर 8 है, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। आप सबका ये फेमस टॉपिक है और सबसे पसंदीदा। इस टॉपिक को लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और बेटा चैप्टर 8 का एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे आपका, इसमें 8.1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपका एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देखेंगे आपका बारी बारी से कि प्रॉब्लम कैसे इजी वे में सोल्व हो सकता है। तो अगर आपके पास NCERT की बुक है तो आप लोग अपने सामने निकाल लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि थोड़ी सी आप लोग को सहूलियत मिलेगी समझने में, क्योंकि मैं इसमें केवल आप लोग को सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके। तो बच्चों, जैसा नाम पता है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग केवल जो एंगल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आपका, और राइट एंगल ट्रायंगल के साइड रेशियो के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे हम साइन थीटा कॉस टैन कॉसेक कॉट के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा आपका एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपका एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। मतलब एक ट्रायंगल है बेटा आपका, एक ट्रायंगल इस तरह से दिया है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। यहाँ जो AB है बेटा आपका 24 सेंटीमीटर है, BC आपका 7 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें फर्स्ट बेटा निकालना है कि इसमें साइन A का मान कितना होगा, या वैल्यू कितना होगा। तो देखो बेटा, साइन A निकालना है तो साइन A इक्वल टू क्या होगा, लंब अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर, यही होता है ना। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि साइन A इक्वल टू BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। अब बेटो देखा यहाँ पे देखो कि जो ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें लिख सकते हैं कि AC का जो स्क्वायर होगा वो आपका AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका यहाँ पे कौन सा लगा है बेटा, आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको तो मालूम ही है, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी बेटा अगर AC स्क्वायर निकालना है तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी आपका 576 प्लस 49 इक्वल टू आपका 625। यानी AC इक्वल टू रूट के अंदर बेटा अगर 625 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब साइन A निकाल दो। तो साइन A इक्वल टू क्या होगा, BC लंब, तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह अगर मान लो कि बेटा कॉस A निकालना है तो कॉस A बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी AC। अब देखो AB का साइड लेंथ कितना है 24 और AC कितना है बेटा 25। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब सेकंड इसका पार्ट, यानी फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट बोल रहा है बेटा कि आप साइन C निकाल के बताओ। देखो साइन C मतलब इस ट्रायंगल को इस बार लिख लें, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर बेटा AB हो जाएगा। तो साइन C इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन AC हो जाएगा। यानी वहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 24, AB का साइड लेंथ कितना है 24 और AC का साइड लेंथ कितना है 25। उसी तरह बेटा अगर मान लो कि नेक्स्ट निकालना है कॉस C, तो कॉस C इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे BC अपॉन AC, और BC का वैल्यू कितना दिया है 10 अपॉन 25। इससे क्या पता चला कि आपको जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है साइन कॉस टेन, तो उसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा, उसके अकॉर्डिंग जो बेस होगा, उसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस होगा, उसी साइड को लेंथ को लेंगे। ये नहीं कि एक ही एंगल को मेजरमेंट करके सबको एक ही बार मान लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एंगल चेंज करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस भी क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, इसमें एक बेटा ट्रेंगल दिया गया है। तो सबसे पहले ट्रेंगल बना लो। तो ट्रेंगल कुछ इस तरह से है, ये ट्रेंगल है राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल ये है आपका यहाँ पर P, ये है Q और ये है बेटा R। ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। ये बेटा यहाँ पर कितना है 13 सेंटीमीटर। ये आप PQ कितना है 12 सेंटीमीटर। सही है। तो इसमें बेटा अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसमें जो QR का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। इतना तो मालूम होगा सबको, हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए हैं। तो इस बार जो साइड नहीं है उसके बारे में हम लोग मालूम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 144 कितना आ जाएगा आपका 25। यानी QR का जो लेंथ है आपका बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अगर इसमें अगर tan P निकालें इस वाला एंगल को लेकर, तो tan P इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है। अब परपेंडिकुलर का लेंथ अभी निकालें 5 और बेस का मालूम है बेटा 12। उसी तरह बेटा अगर cot R अगर निकालना होगा तो cot R बराबर क्या होता है बेस, यानी QR अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी PQ हो जाएगा। तो इसको जब यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। हम लोग को निकालना है इक्वेशन, निकालना है बेटा tan P माइनस cot R का निकालना है। तो tan P का मान कितना आया 12 और cot R का भी मान आपका 5/12 कट गया, यानी आंसर कितना आ गया आपका 0 आ गया। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं और समझदार बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक आपका ABC राइट एंगल ट्रेंगल मान लो, टक टक और टक ये होगा। ये A है, ये B है, ये बेटा आपका C है, ये आपका ये 3K है, ये आपका बेटा 4K है। कोई दिक्कत है? तो इसमें बेटा क्वेश्चन में दिया गया था कि साइन A इक्वल टू 3/4 है ना। तो मैंने रेशियो मान लिया। तो यहाँ से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो इस केस में मैंने यहाँ पे अगर इसको अगर साइड के रेशियो दिया गया है तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैंने मान लिया बेटा कि BC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3K और AC इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 4K। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करो। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर बेटा अगर यहाँ पर यूज करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपका 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका 16K स्क्वायर माइनस 7K स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा वैल्यू आ गया कि ये भी इक्वल टू √7K। ठीक है, ये भी इक्वल टू √7K। तो यहाँ से बेटा अगर cos A का वैल्यू निकाल लो तो cos A इक्वल टू क्या होगा AB अपॉन AC। इस ट्रायंगल की बात करूँ तो AB का वैल्यू बेटा है अभी देखो निकाले थे √7K अपॉन कितना आ जाएगा 4K। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपका √7/4। उसी तरह बेटा यहाँ पे नेक्स्ट आपको निकालना है, अगर मान लो कि tan A निकालना है तो tan A इक्वल टू क्या होगा BC अपॉन AB हो जाएगा। तो BC कितना हो जाएगा बेटा आपका 3K अपॉन कितना आ जाएगा √7K। कैंसिल होके कितना बच जाएगा आपका 3/√7। यानी देखो इसमें दोनों का वैल्यू निकल गया हम लोगों को cos A और tan A का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? नहीं।
अगर होगा तो आप लोग ज़रूर बता देना मुझे, मैं आप लोगों को फिर वहाँ समझा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया, ध्यान देना कि 15 cot A इक्वल टू 8 दिया गया है। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा कि cot A इक्वल टू 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी अगर इस ट्रेंगल की अगर मैं बात करूँ, ए बी और सी ट्रेंगल की बात करूँ, तो ये कितना होगा 8 के और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 15 के। इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो तो cot A इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं ना बेटा, ये बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब इक्वेट करेंगे तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 8 के और बी सी इक्वल टू हो गया 15 के। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी क्या हो गया 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर, यानी 64k स्क्वायर अपॉन 225k स्क्वायर। तो दोनों को जब ऐड करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 289k स्क्वायर, यानी यहाँ से बेटा आ जाएगा 17k। अब हम लोग को देखो दो चीज़ निकालना था, तो दो चीज़ निकालना है। तो फर्स्ट बेटा निकालना है कि साइन ए का वैल्यू कितना होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी का वैल्यू बेटा नहीं यहाँ पे निकला है आपका 15k अपॉन कितना हो जाएगा 17k। के बेटा मर गया ऊपर नीचे, तो क्या बच गया आपका 15 अपॉन 17 बच गया। उसी तरह बेटा यहाँ पर क्या है आपका सेक ए, तो सेक ए क्या बचेगा आपका ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे बेटा बच गया आपका 17k अपॉन आपका 8k। ऊपर नीचे देखो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपका 17 अपॉन 8। तो देखो आंसर आ गया। इस तरह से सोल्व करना है। यानी अगर देखो तो इसमें पूरे में बेटा केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम जिसको अगर आ रहा है तो इजी वे में उसको सोल्व कर देगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा यहाँ पे दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 है ना। तो कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपको निकालना है साइन कॉस टैन कॉट, है ना। तो सबसे पहले एक ट्रेंगल बना लो प्यारा सा। उससे क्या होता है ना बेटा, जो ट्रेंगल आप बनाओगे ना तो उससे एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ताकि आप लोगों को ना इजी वे में आपको पहचानने में आसानी होगी। ये बेटा ये है और ये बी सी है, ये आपका ये थीटा है। तो यानी सेक थीटा इक्वल टू इस ट्रेंगल में क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ बेटा अगर मान लो कि लेट ए सी इक्वल टू 13k, ए बी इक्वल टू 12k। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं बेटा, यहाँ से बेटा जो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि इस ट्रेंगल में जो ए सी स्क्वायर होगा बेटा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इतना होगा तो इसको यहाँ से बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 169k स्क्वायर 144k स्क्वायर, यानी यहाँ से लिख सकते हैं आपका 25k स्क्वायर, यानी बी सी इक्वल टू हो जाएगा 5k।
यानी अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी बी सी अपॉन ए सी। बी सी का वैल्यू बेटा ऊपर कितना है 5 के, ए सी का वैल्यू कितना है बेटा 13 के ऊपर नीचे मर गया, कितना आ गया आंसर 5/12। उसी तरह बेटा यहाँ पे निकाल देना है इस ट्रायंगल में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इस ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा ए सी हो जाएगा। ए बी का मतलब इस ट्रायंगल में साइड लेंथ कितना है 12 के, ए सी बेटा 13 के ऊपर नीचे मर गया, क्या हो गया 12/13 हुआ। समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल आ रहा है सर। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका बी सी अपॉन ए बी। अब बी सी क्या है बेटा 5 के, ए बी क्या है बेटा 12 के मर गया, कितना हो जाएगा आपका 5/12। उसी तरह बेटा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है ए सी अपॉन क्या होगा बी सी, तो यानी क्या हो जाएगा बेटा आपका 13 के अपॉन क्या होगा 5 के मर गया 13/5। उसी तरह नेक्स्ट बेटा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा आपका ए बी अपॉन क्या होता है बी सी, यानी कितना हो जाएगा आपका 12 के अपॉन 5 के मर गया 12/5। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें अगर करना क्या है, अगर मैं सिंपल बताऊँ तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड लेंथ मैंने सबसे पहले निकाल लिए। उसके बाद जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट या सेक है, तो उसका जो फार्मूला आप लोग पता है, तीनों आपका साइड में रिलेशन होता है, कहीं में हाइपोटेनस होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो उन साइड का साइड लेंथ का रेशियो निकाल के आपका यहाँ पे हम सबका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आंसर निकाल दिए। तो जिन लोगों को फार्मूला अगर याद है तो वो आप चुपचाप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसमें पूरा यही है, फार्मूला याद है तो जल्दी होगा, फार्मूला याद नहीं है तो टाइम तो लगेगा जी, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे होगा, पढ़ाई करना ही ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ट्रायंगल एंगल बी एंगल सी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी सो दैट एंगल बी इक्वल टू बी। ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल है क्या? देखो बेटा दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना, अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का नाम है सी डी ए और एक ट्रायंगल का नाम है बेटा ई एफ बी, है ना। टू राइट एंगल ट्रायंगल है ना, टू राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका क्या है आपका ट्रायंगल है। अब यहाँ पे बेटा दिया है कंडीशन कि जो कॉस ए है इक्वल टू आपका दिया है कॉस बी। कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा हम लोग क्या जानते हैं, अगर इस ट्रायंगल में अगर मान लो कि अगर साइन ए निकालना हो तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी, आप लोग ध्यान देना। और इसी में अगर मान लो कि अगर निकालना हो साइन बी तो साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका ई एफ अपॉन बी ई। कोई दिक्कत है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इतना तो सबको मालूम है। तो ऐसा करता हूँ इसमें कि इन दोनों, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रुको बेटा, साइन ए इक्वल टू क्या होगा लंब बटे दर, ठीक है ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसका अकॉर्डिंग हो जाएगा मतलब सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ई एफ अपॉन बी ई, है ना। यानी इसको अब थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा टर्म को कर दो, सी डी अपॉन नीचे इधर ई एफ लिख सकते हैं,
इक्वल टू ए सी अपॉन क्या लिख सकते हैं, बी ई। इसको के मान लो, क्या मान लो बेटा, के, इसको के मान लो, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो। अब यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम बेटा अगर यूज करो, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर बेटा अगर इसमें यूज करोगे तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। उसी तरह बेटा अगर मान लो कि बी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ई स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर, है ना। इन दोनों का बेटा आप रेशियो ले लो, इन दोनों का अगर आप रेशियो ले लोगे तो क्या होगा बेटा, डी ए अपॉन बी एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका, बी ई स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। अब इसमें सबका वैल्यू बेटा पुट कर दो, तो सबका अगर वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, ध्यान देना, के स्क्वायर बी ई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई एफ स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर बेटा बी ई स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर। इसमें देखो के स्क्वायर दोनों में ऊपर कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बी ई का स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर अपॉन बी ई का स्क्वायर माइनस, दोनों बेटा कट गया है, क्या बच गया आपका, के। इसको आप इक्वेशन क्या बोल दो, आपका सेकंड बोल दो। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो कि इक्वेशन फर्स्ट एंड अगर आप सेकंड अगर इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, सी डी अपॉन ई एफ इक्वल टू, आप डायग्राम को सामने रखना, ए सी अपॉन बी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ। ये प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल बेटा सी डी ए है वो सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ बी का, है ना। कौन सी, आपका साइड आपका सिमिलरिटी से। तो अगर है तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एंगल है इक्वल टू आपका एंगल बी हो जाएगा। ये हम लोगों को क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 था, 7 इसके बाद मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा, है ना। क्योंकि जो जनरली क्या होगा कि अगर लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो फिर थोड़ा सी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों में। तो आज तक हम लोग यहाँ 6 तक करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा 1 to 6। फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कर देना या बता देना मुझे, फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे कन्फ्यूजन में क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहे, थैंक यू वेरी मच।